भोपाल के कोविड-19 के सफाई कर्मचारियों को एक बार फिर से सम्मानित किया गया। बरखेड़ी फाटक के पास नगर निगम वार्ड 35 के कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। साथ में हार, फूलों की माला व पुष्प अर्पित किए। इसमें सफाई कर्मचारी महिलाओं का भी योगदान रहा। देखते रहिए UBN 08। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। कमल चावलिया बरखेड़ी बाइक कर रहे हैं। आप लोगों ने हमारा सम्मान करा, आप लोगों का आभारी हम लोग कि हमने किसी को समझा हम लोग कि हम राती मेहनत करी, आप लोगों को देखा कि नहीं हम लोगों को कुछ करा है, हमने किसी ने हम लोगों को इज्जत दी, आप लोगों ने हमारे को, हम आपके बहुत आभारी हैं। और सबके सहयोग से हमने लोग आप लोगों को सहयोग से काम कर रहे हैं। और हमारे एसओ साहब के सम्मान के नेतृत्व में हम लोग काम करते हैं, कमिश्नर साहब के और ADC कमिश्नर साहब के हम उसके आभारी हैं। उनके हमने इतना मार्गदर्शन दिया उन्होंने हमारे को कि कैसे हमें हम लोग काम करना है और कैसे लोगों को जागरूक करना पड़े इस चीज़ के लिए, तो लोगों को बचाना है अपन को। तो सर इसके लिए हम बहुत सम्मान आपके आभारी हैं हम लोग। आपको क्या क्या कठिनाई आई इसके अंदर, कोरोना के अंदर? सर हमें बताया गया हमारे अधिकारियों ने, उस हिसाब से हम लोग काम करते हैं, उनके नेतृत्व के हिसाब से हम लोग कि सैनिटाइजर, मास्क, ग्लव्स पहन के काम करना हम लोगों को, वही लोगों को समझा देना हमारे को कि भैया मास्क लगा के ग्लव्स पहन के काम, सब्जी भाजी जो भी देना है हम लोगों को पहन के करें आप। ठीक, थैंक यू। लोगों को बचने की वो है कि चीज़ें बीमारी दूर रहेंगी। ठीक है, थैंक यू। जिला पुलिस गुना की ओर से प्रयास। कोरोना वायरस के संबंध में एक जन अभियान। समाज की सुरक्षा के लिए मास्क नहीं, सेवा नहीं। सिटी कोतवाली में पत्रकार वार्ता के दौरान पुलिस अधीक्षक तरुण नायक ने जानकारी दी। देखते रहिए UBN 08। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। आम नागरिक के साथ हैं कि हम कोरोना के साथ हैं? यदि हम आम नागरिक के साथ हैं तो हमको न सिर्फ खुद को बल्कि दूसरों को भी हमको बचाना पड़ेगा, इसका फैलाव बचाना पड़ेगा। बहुत बार ऐसा हो सकता है कि केस में सिम्टम्स ना हो, व्यक्ति एसिम्प्टोमेटिक हो, उसको भी नहीं पता चले कि उसको कोरोना हो गया है, लेकिन उसके माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह पे कोरोना बीमारी ये फैल सकती है। इसलिए आवश्यक है कि यदि हर व्यक्ति अपना नाक मुंह ढक के रखेगा, चाहे मास्क से, चाहे किसी भी कपड़े से दूरियां बना के रखेगा, तो इसका फैलाव भी हम इसको रोक सकेंगे, इसकी संक्रमण की चेन को हम तोड़ सकेंगे। जो सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले स्थल होते हैं, बाज़ार हो गया, धार्मिक स्थल हो गए, वहाँ पे संक्रमण के फैलाव की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है। तो उसी के उद्देश्य से ये जनमानस का अभियान के रूप में एक विचार है, एक प्रयास है। इसमें हम उम्मीद करेंगे कि यदि सभी गुना जिले के आम नागरिक इसमें जुड़ते हैं और इसमें सहभागी बनते हैं तो हम गुना जिले में कोरोना को हरा पाएंगे।
ये अभियान आम नागरिक का है। ये अभियान पुलिस का नहीं है, ये अभियान प्रशासन का नहीं है। के तौर पे ये एक अभियान है जिसमें कि सभी लोगों को शामिल करने की अपील की गई है, जिसमें सभी लोग इसमें जन भागीदारी निभाएं और गुना ज़िले में हम कोरोना को हरा पाएं। इसी प्रकार से जो धार्मिक स्थल है उसके लिए भी फ्लैक्स के माध्यमों से सभी धार्मिक स्थलों पे फ्लैक्स बैनरों के माध्यम से निर्देश देने के लिए अपील की गई है, जिसमें कि जो भी उस धार्मिक स्थल पर जाते हैं तो जो भी उनके नियम हैं, जो भी शासन के द्वारा जारी किए गए हैं, उनका वो पालन करें और कोरोना का जो संक्रमण है उसको तोड़ पाएँ और कोरोना को हम लोग अपने ज़िले से हरा पाएँ। तो सभी लोग इसमें सहभागिता करेंगे तो हम डेफिनेटली कोरोना को हरा पाएंगे। सर, आपका प्रयास सराहनीय है, मगर बहुत सारी शिकायतें आ रही हैं जिनको क्वारंटाइन भी किया जाता है। तराना तहसील के ग्राम खाकरी सुल्तान के गरीब आदिवासियों ने शासन के योजना के तहत पट्टा प्रदान करने एवं दबंगों द्वारा अवैध निर्माण करने के लिए उचित कार्रवाई के लिए सौंपा ज्ञापन। तराना तहसील के ग्राम खाकरी सुल्तान के दबंगों ने शासन एवं प्रशासन के नियमों की उड़ाई जा रही धज्जियां। वहीं दबंगों द्वारा सरकारी जमीन पर कब्जा करने का कार्य जोरों पर। गरीब तबके के लोग झोपड़ी में रहने को मजबूर। समाज सेवी नंदराम जाट ने गरीब एवं आदिवासी लोगों को शासन की योजना के तहत पट्टा प्रदान कर इंदिरा आवास देने के लिए कलेक्टर के नाम तहसीलदार सोनम भगत को ज्ञापन सौंपा। उचित कार्रवाई की बात कही। तहसीलदार सोनम भगत द्वारा मामले को संज्ञान लेते हुए उचित कार्रवाई के दिए निर्देश। हमारे साथ बने रहिए ताज़ा खबरों के लिए। क्या मामला है दादा, क्या किस चीज़ का ज्ञापन दिया गया आपके द्वारा आज? ये खाकरी सुल्तान में सरकारी ज़मीन पर जबरन अतिक्रमण दबंग लोगों द्वारा किया गया। उसमें प्रशासन ने तीन बार तहसीलदार एसडीएम मैडम वहाँ पे जाके अतिक्रमण हटा के आ गए। उसके बाद भी अतिक्रमण कर लिया गया। कल दिनांक को पटवारी और पुलिस वगैरह जाके मौके पे पत्थर के सीमांकन किए गए। उसके बाद भी उनके आने के तुरंत बाद पत्थर उखाड़ के पूरा तोड़ करके वो तहस नहस कर दिया और उसके वापस दोबारा अतिक्रमण कर लिया गया। और इससे प्रशासन की पूरी मजाक उड़ाई जा रही है और इस तरह से ये गांव जन सुबह एक परेशान, इनके भी गरीब लोग इनके पट्टे नहीं हो रहे हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं, इनको ज़मीन नहीं दी जा रही और लोगों जबरन अतिक्रमण करके अपनी खेती करके वहाँ पे दमंगी बना कर रहे हैं। इन लोगों को न्याय नहीं मिल रहा। आदिवासी एसटी समाज के हैं, खाकरी सुल्तान के, ये सभी वहीं के रहने। इसके बाद अधिकारी द्वारा किसको अवगत कराया आपने? इसके बाद ये सभी अधिकारी को लगभग अवगत करा रखा है, पर अभी तक कोई भी इसको गंभीरता से इसको नहीं ले पा रहे हैं। उसके खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं हो पा रही, तो वो लगातार गुंडागिर्दी और अपराध कराई जा रहा है लगातार। अभी एक आपने ज्ञापन के माध्यम से मैडम को सूचना दी, मैडम ने क्या आश्वासन दिया है आपको? मैडम ने बोला कि हम इस पर तुरंत कार्रवाई कराएंगे और मुकदमा दर्ज करवाएंगे इस पर जाँच करके। और उसको एसडीएम साहब को भी अवगत करवा दिया है पूर्व में 2-4 बार, और तहसीलदार साहब, गिरदावर साहब, पटवारी साहब, सभी लोगों को पूर्व में 5-5, 10-10 बार अवगत करवा चुके हैं इस मामले में। ग्राम पंचायत भीमाखेड़ी सरकारी कुआं में बरसात का पानी गिरने से ग्रामीणों को गंदा पानी पीने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। गंदे पानी की रोकथाम के लिए सरपंच मंत्री ध्यान नहीं दे रहे। ग्रामीणों ने दी जानकारी। देखते रहिए UBN 08 ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। ये है सरकारी कुएं की हालत गांव भीमाखेड़ी। देखो भाइयों, ये सरकारी कुएं की ये हालत है। ये इतना पानी है इस गांव भीमाखेड़ी में। आज का ताज़ा खबर 11 तारीख। देखो भाई, लो पानी। यह गोभी है इस गांव की हालत। ये नवे आबादी भीमाखेड़ी में। देखो पंचायत का कुआं गांव भीमाखेड़ी में। विधायक की पहल से देवरी बंगला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को उपलब्ध हुआ 108
बालोद जिले के आदिवासी बहुमूल्य क्षेत्र डोंडी लोहारा ब्लॉक में अंतिम छोर के ग्रामीणों के लिए ये एक अच्छी बात है कि अब उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देवरी बंगला से भी संजीवनी 108 की सुविधा मिलेगी। लंबे समय से इसकी मांग की जा रही थी क्योंकि देवरी में भी बड़ा अस्पताल है जिससे आसपास के 90 से ज़्यादा गांव से मरीज आते हैं। हमारे साथ बने रहिए ताज़ा खबरों के लिए। शुरुआत कांग्रेस कमेटी देवरी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देवरी के लिए 108 वाहन एम्बुलेंस की बहुत दिनों से यहाँ प्रतीक्षित मांग थी, जो आज विधायक जी के अथक प्रयास से हमको ये 108 एम्बुलेंस प्राप्त हुआ है। इससे हमारे क्षेत्र के आम जनता के बहु प्रतीक्षित मांग रही कि देवरी में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 108 होना चाहिए। हम लगातार इस संबंध में जनप्रतिनिधियों के नाते स्वास्थ्य मंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से और जिला कलेक्टर से लगातार चर्चा में संपर्क में और जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय संतोष सुधाकर जी और साथ ही मदद का साथी है एक मन की पीड़ा इसकी देवरी हमेशा से उपेक्षित रहते और एला जो सुविधा मिलना चाहिए नहीं मिले तो हम फिर एक शुरुआत करें कि नहीं, एक शुरुआत कहाँ से होना चाहिए। सबसे पहले हम फोकस करें कि अपन स्वास्थ्य सुविधा और पहली विकासखंड कार्यक्रम प्रबंधक विकासखंड डोंडी लोहारा। हमारे विकासखंड डोंडी लोहारा में लगभग 2,20,000 की आबादी है। इसके लिए कई सालों से देवरी जो क्षेत्र अंतर्गत 108 की मांग थी, क्योंकि इतना बड़ा क्षेत्र होने के कारण 108 पर्याप्त नहीं हो पा रही थी, तो जिसके लिए लगातार प्रयास किया गया था। और हमारे विधायक महोदय के मार्गदर्शन में पिछले 1 महीने से हम लोग बहुत ही तीव्र गति से इस प्रयास में लगे थे कि 108 हमको मिल सके। तो आज आप लोगों ने देखा कि 108 का उद्घाटन किया गया है और ये लगभग पूरे हमारे 4 एरिया है, जो जिसमें हमारा देवरी क्षेत्र हो गया, नांदा क्षेत्र हो गया, सुरेगांव क्षेत्र और अछोली, इस 4 सेक्टर को हमारा 108 कवर करेगी। साथ ही साथ अन्य जैसे लोहारा मान लीजिए कभी वहाँ की गाड़ी की कहीं और जाती है, या मंगचुआ क्षेत्र की गाड़ी भौरमरा एरिया में जाना हो, कहीं पे भी हो, या अन्य हमारे ज़िले के अन्य किसी ब्लॉक में भी जाना होगा तो गाड़ी कवर करेगी। और 108 का ये रहता है कि केवल एक जगह जिस जगह वहाँ के लिए नहीं, ये सारे पूरे ज़िले के लिए कार्य करती है। तो हमारी आशा है कि 108 लगातार हम अपनी सेवा देगी और जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप उतरेगी।